हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल मून की एनर्जी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वाला जो फुल मून है बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि मई मंथ में पहले भी एक फुल मून आ चुका है जो कि 1 मई को था, और अभी ये जो फुल मून है ये 31 मई को होने वाला है। ठीक है, तो अब ये जो फुल मून है बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि एक ही मंथ में दो फुल मून आ चुके हैं। ओके, तो एक तो पहले आ चुका, एक अपकमिंग है। तो कहीं ना कहीं जो पहला वाला जो फुल मून था हमारा, जो कि 1 मई को था, वो पिंक फुल मून था। और अभी जो फुल मून है, जो अपकमिंग फुल मून है, जो 31 मई को है, इसे हम ब्लू मून भी बोलते हैं। ओके, तो ओवरऑल ये जो फुल मून है, इसकी जो एनर्जी है, ये सेजिटेरियस फुल मून इसको बोला जा रहा है। ओके, तो अभी मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ कि ये इस मंथ का जो फुल मून था ये इतना ज़्यादा खास क्यों है, और एक ही मंथ में दो फुल मून की एनर्जी आपको मिल रही है। दैट्स मीन कि जो डबल एनर्जी है वो आप पे काम कर रही है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि पिंक मून था, अभी ये ब्लू मून है, तो कहीं ना कहीं एक डीएम और डीएफ है ना। तो डीएम और डीएफ आपके अंदर का जो इनर डीएम डीएफ है उसको बहुत ज़्यादा, ये जो फुल मून है वो उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करके गया है पहले भी, और अभी भी ये चीज़ होने वाली है। तो इस टाइम पे जितने भी ट्विन फ्लेम से आप नोटिस करना कि आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहे होंगे। आपको इरिटेशन हो रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, और वो डिवाइन फेमिनिन्स जिनको अभी इस टाइम पे पीरियड्स भी आ चुका है, लाइक अभी अगर उनके पीरियड्स भी चल रहे हैं, तो प्लीज़ आपको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इमोशंस अभी और भी ज़्यादा हाई लेवल पे होंगे। तो ये जो फुल मून है, अपकमिंग फुल मून, ये इतना ज़्यादा रेयर है, इतना ज़्यादा खास है। तो अभी क्या एनर्जी रहने वाली है और क्या नहीं होने वाला, इस सब के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला, आप अगर कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे थे, अभी तक कुछ नया मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो बट करना चाहते हो, तो सबसे पहला मैं आपको चीज़ बोलने वाली हूँ, प्लीज़ आप मैनिफेस्ट करो। क्योंकि ये वाला जो फुल मून है ना, जो 31 को है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो एनर्जीज़ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आप पे रहने वाली है। तो मैं ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, जो लोग भी फुल मून पे मतलब नहीं जाते हो, आप लोग चांद के नीचे जाके आप लोग नहीं बैठते हो, मून लाइट के नीचे आप लोग जाके नहीं बैठते हो, तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग जाओ, मून लाइट में जाके थोड़ी देर बैठो और लाइट लैंग्वेज ज़रूर सुनना उस टाइम पे। तो पहली बात तो ये जो फुल मून की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आई मीन आप ये समझना कि आपके अंदर जो इमोशंस हैं, जो आपने सप्रेस कर रखे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी आपकी सरफेस पे आ सकती हैं। और ये जो फुल मून है ना, ये स्ट्रांगली मुझे ये वाइब दे रहा है कि अभी जिन जिन लोगों का इनर चाइल्ड का इशू है, जो इमोशंस आपने सप्रेस कर रखे थे, जैसे कि आपके डीएम ने आपको कहाँ कहाँ पे हर्ट किया था, फैमिली ने आपको कहाँ कहाँ पे हर्ट किया था, तो वो सारी चीज़ें जो कि आपने अंदर सप्रेस कर ली थी, आपका जो इनर चाइल्ड है वो उनको एब्जॉर्ब करके बैठा हुआ था। तो अभी आप नोटिस करोगे कि आपको वही सारी चीज़ें याद आएंगी, वापस से आपको डीएम का वो पेट्रियाल आपको याद आ सकता है, और वही सब चीज़ें आपको याद आकर आपको एक क्राइम वाली एनर्जी आपको आ सकती है, आपको रोना आ सकता है। फिर आपको यहाँ पे फील होगा कि इन सब चीज़ों की वजह से आपका जो इनर चाइल्ड है वो कितना ज़्यादा हर्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अभी अपने इनर चाइल्ड की भी हीलिंग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वाइब मुझे दिख रही है कि बहुत से लोग हैं कलेक्टिव में जो कि अभी अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग वो करेंगे, और जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए मेरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, प्लीज़ आप लोग ये चीज़ करना ज़रूर, क्योंकि अभी इस टाइम पे आप जो भी हीलिंग करोगे इसका दुगना रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वैसे तो इमोशंस आपके सरफेस पे आ ही रहे हैं, किसी को एंगर आएगा, किसी को चिड़चिड़ापन आएगा, किसी को मन ही नहीं करेगा बात करने का, किसी को आइसोलेशन पसंद आएगा। तो ये एनर्जीज अभी ट्विन फ्लेम्स की रहने वाली है। तो प्लीज़ आपस में कोई इंटरेक्शन मत करना। सबसे पहले मेरे कहने का मतलब है कि आपके आसपास जो कार्मिक हैं अवॉइड करो। ठीक है, लोगों के साथ में भी किसी लड़ाई झगड़े में आप मत पड़ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रिगर्स भी आपको मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न है आपका जो अभी काफ़ी टाइम से हील नहीं है, तो आप नोटिस करना कि वो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स अभी सरफेस पे आएंगे। मे बी शायद आपको अपने एंसेस्टर्स आपको ड्रीम में दिखें, या फिर आपकी फैमिली किसी वे में आपको ट्रिगर कर सकती है। ठीक है, अब डीएम के साइड की एनर्जी यहाँ पे क्या रहने वाली, आपकी जो डीएम है अगर वो साइलेंट फेज में है, तो ये जो साइलेंस है ना, अब उनसे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी उनको भी ट्रिगर मिल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है। इवन अभी डिवाइन फेमिनिन्स की अगर एनर्जी की मैं बात करूँ, तो डीएफ लोगों का फोकस अभी डीएम से हट रहा है। बहुत सी ऐसी डीएफ हैं जिनका फोकस अभी डीएम बहुत ज़्यादा था, तो अभी वो शिफ्ट होगा। और जो डिवाइन फेमिनिन्स अभी डीएम को इग्नोर कर रही थी, उनको सप्रेस कर रही थी कि नहीं मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको डीएम के सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको पिक हो सकता है। तो सैक्रल चक्रा में अगर कोई एनर्जी आपकी स्टक है, तो वो एनर्जी आपकी भी बाहर आ सकती है।
ठीक है। आपको एक बहुत इंटेंस लेवल का सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल पुल आपको अपने डीएम के टुवर्ड्स आपको फील हो सकता है यहाँ पे। तो प्लीज़ अपने सैक्रल चक्र पे भी काम करना, क्योंकि ये फुल मून आप ये समझ लो कि जो भी सप्रेस इमोशन है, जिस चक्र में भी आपने जिस इमोशंस को भी आपने स्टक करके रखा है, वो सारे इमोशंस, वो सारी चीज़ें आपके सरफेस पे ज़रूर आएंगी इस फुल मून पे। तो इस फुल मून में करना क्या है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक का यूज़ करो। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो उसको पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करो, हाई वाइब्रेशन पे रहने की कोशिश करो। एक रिचुअल मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। जिन लोगों का मनी का इशू है, जिनको मनी का ब्लॉकेजेस आ रहा है, आप लोग क्या करना, इस फुल मून पे आप ये चीज़ ज़रूर करना, ठीक है। सबसे पहले आप एक कांच का ग्लास ले लो, ठीक है। आप कांच का कोई भी बर्तन आप ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो उसमें आपको क्लीन वाटर डालना है और आपको गंगा जल भी डालना है उसमें, ठीक है। आप थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल देना और उसके साथ में आप 1 रुपये का कोई सिक्का आप उसमें डाल दो, ओके। इसको आप मून लाइट के नीचे आप रखना, ठीक है। और मॉर्निंग में सनलाइट होने से पहले इस ग्लास को आप उठा लेना, ठीक है। सन की रोशनी उसमें नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमें पूरा मून लाइट का ये वाटर है जो हमें चाहिए होगा। इसको क्या करना है आपको, ये जो मून लाइट का जो वाटर है ना, इसको थोड़ा सा आप ये पेड़ पौधों के बीच में डाल देना, ठीक है। थोड़ा सा वाटर आप स्टोर कर लेना जब आप नहाने जाते हो, ठीक है। या फिर आप अपने रूम पे पोछा लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो इस वाटर का यूज़ आप वहाँ कर सकते हो। और इस वाटर का यूज़ वहाँ करना, प्लस 1 रुपये का जो ये सिक्का है इसको आप अपने पर्स में रखना, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, मनी अट्रैक्ट करने में भी। लेकिन इसके साथ में आपको अपनी हीलिंग भी करनी है। तो रिचुअल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक और रिचुअल आप क्या करोगे, अभी आपका जितना भी क्रिस्टल्स है, जो भी आप रुद्राक्ष क्रिस्टल जो भी पहनते हो, इसको आप अपने चार्ज करो। जो टैरो कार्ड रीडर्स है, आप लोग प्लीज़ अपने टैरो कार्ड्स को जरूर क्लेंस करना। दूसरा कि आप लोग मून लाइट का जो वाटर है, चार्ज वाटर, आप उसको ज़रूर बनाना। उसके लिए क्या करोगे, एक नॉर्मल आप कांच का ग्लास ले लेना, उसमें आप नॉर्मल पानी आप रख लेना, ठीक है, जो आप पीते हो, और उसको स्टोर करके रख लो, ठीक है। और जब भी आप पानी पियो तो उसको थोड़ा सा उसमें ज़रूर मिक्स कर लिया करना, ठीक है। इसको ज़्यादा यूज़ मत करना, 1 हफ्ते तक ही ज़्यादा यूज़ करना, ओके। तो ऐसे करना आप, हीलिंग आपकी बहुत फास्ट होगी, ठीक है। अब ये जो मून है ये ब्लू मून है, इसको हम ब्लू मून भी बोलते हैं। इसके पहले वाला जो मई मंथ में जो मून था वो पिंक मून था, तो उसमें डीएफ लोगों के जो इमोशन से बहुत ज़्यादा सरफेस पे आए थे। अभी वाला जो मून है इसको हम ब्लू मून बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है डिवाइन मस्कुलिन्स लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रिगर करने वाली है। तो डीएम लोगों के जो भी कर्मा साइकिल है बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे थर्ड पार्टी की तरफ से। जो डीएम बार बार सप्रेस कर रहे हैं चीज़ों को, उनको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रिगर्स मिलने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, प्लीज़ किसी से फाइट में मत जाना आप लोग, ठीक है। ये 2-3 दिन आप बहुत आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मतलब किसी से भी आप फाइट में मत जाना, क्योंकि अगर यहाँ पे आप फाइट में गए, आपने अपनी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब किया, तो फिर आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हमेशा हाई वाइब्रेशन पे होता है, ठीक है। तो अवॉइड करो, आप अभी शांत रहो, क्योंकि देखो आपको एक तो अंदर से बहुत इरिटेशन तो आपको हो ही रहा होगा, बट स्टिल हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी प्लीज़ हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। हीलिंग करके अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा हाई वाइब्रेशन पे लेकर जाओ और मैनिफेस्टेशन करना, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करना, जो चीज़ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपना करियर है, जॉब है, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको मैं मना करती हूँ कि हर फुल मून पे आप लोग मैनिफेस्ट मत किया करो, बट ये रियर फुल मून है तो यहाँ पे मैं आपको खुद बोल रही हूँ कि आप कुछ मैनिफेस्ट करो, ठीक है। अभी जो आप मैनिफेस्ट करोगे, आप नोटिस करना नेक्स्ट 21 डेज़ के अंदर अंदर वो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई देंगी। अब यहाँ पे ये मत करने लग जाना कि आप लोग अपनी ट्विन फ्लेम को ही मैनिफेस्ट करने लग गए हैं। देखो ट्विन फ्लेम कोई मैनिफेस्ट करने वाली चीज़ नहीं होती, ट्विन फ्लेम अलाइनमेंट से आता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम के अलावा आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ में आपकी जो भी अनबन हुई है, आप लोगों के बीच में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ हो रहा है, तो ऐसा कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन यूनियन को भी मैनिफेस्ट मत करना, क्योंकि देखो यूनियन तो हमेशा डिवाइन टाइमिंग पे ही मैनिफेस्ट होता है। उसके अलावा आप जो चीज़ें आप चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो फुल मून है आपकी इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करने के लिए आया है। और ये जो मई मंथ का जो पूरा ये जो मंथ गया है, तो आपने नोटिस ही किया होगा कि आपको बहुत ज़्यादा आप बेड रेस्ट में आप लोग रहे होंगे, आपका मन ही नहीं किया होगा कुछ काम करने का। अभी भी बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जिनका मन ही नहीं कर रहा है बेड से उठने का, जिनका और कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो फिलहाल अभी अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी रखो। सब सच बता रही हूँ, जो मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, बार बार इनर चाइल्ड के रिगार्डिंग मुझे पिक हो रहा है। प्लीज़ आप लोग इनर चाइल्ड का हीलिंग आप लोग करो, क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव में आते हो,
है ना। जब आप अपने इनर चाइल्ड को सुनना स्टार्ट करते हो तब आप सेल्फ लव में आते हो और ये सारी हीलिंग आपको जर्नी में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जितना हो सके अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। अच्छे से खाना पीना खाओ, क्योंकि देखो अभी हो सकता है आपको भूख ना लग रही हो, क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी है फुल मून की, ठीक है। तो ये आपको अंदर से शेक कर रही है ना। जब अंदर इतनी एनर्जी शेक हो रही होती है तो क्या होता है कि लाइक आप इम्बैलेंस भी आप फील कर सकते हो, बॉडी में आपको एक लेथार्जी फील हो सकती है। तो जितना हो सके अभी क्या करना है, अभी आप प्रॉपर रेस्ट लो, किसी के साथ बहस में मत पड़ना, ठीक है। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो अभी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक होगी आपको डीएम की तरफ से भी, क्योंकि फुल मून पे डीएम लोग भी डीएफ को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। और ये फुल मून और न्यू मून की एनर्जी ऐसी होती है जो डिवाइन मैस्कुलिन्स को बहुत ज़्यादा शेक करती है, और इस फुल मून पे आपके जो डीएम है वो आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन हो सकता है आपको हर चक्र में भी पेन हो, प्लस सैक्रल चक्र में भी आपको बहुत ज़्यादा एक इंटेंस सेक्सुअल पुल आपको डीएम के डिवोर्स फील हो, तो प्लीज़ डीएम से कॉर्ड कटिंग कर लेना। दूसरा कि जिस चक्र में आपको कुछ फील हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके रूट चक्र में पेन हो रहा है, तो समझ जाओ एक इंडिकेशन है कि आपको रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। अगर सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रही है, दैट्स मीन आपको सैक्रल चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को जुकाम हो रखा है, गले में खराश है, समझ जाओ आपको थ्रोट चक्र में काम करने की ज़रूरत है। तो जिन चक्रास में आपको जो इश्यूज़ अभी फील हो रहे हैं, दैट्स मीन आपको उस चक्र में वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। और दूसरा चीज़ कि अभी आप लोग प्लीज़ अपनी हीलिंग पे फोकस करो। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भी सरफेस पे आ रही है उसको लिखना स्टार्ट करो। अभी ऐसे कौन से ड्रीम्स हैं जो डिवाइन आपको दिखा रहे हैं, ड्रीम्स को लिखना स्टार्ट करो। मैंने आपसे हमेशा कहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको अपने ड्रीम्स हमेशा लिखने हैं, है ना। लेकिन आप लोग पता है यहाँ पर एक मिस्टेक कर देते। बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जब वो सोने जाते हैं, अगर उनको डीएम के रिलेटेड कोई भी ड्रीम आया, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आया, तो आप लोग उसको सच मान लेते हो। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो ड्रीम आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही एक चैनल मैसेज होते हैं, वो लिटरल कोई रियलिटी नहीं होता, है ना। तो सोने से पहले क्या करोगे, आपको हमेशा कॉर्ड कटिंग, मैंने बोला है इसीलिए की जाती है, सोने से पहले भी कॉर्ड कटिंग किया करो कि मेरे जो भी हावी इमोशंस हैं जो कि मेरे माइंड में जो घूम रहे हैं, मैं उनसे भी कॉर्ड कटिंग करती हूँ। इसीलिए बोला जाता है कि आपको हीलिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ही कियोस रहता है ना, तो वही सब चीज़ें आपके ड्रीम्स में भी आपको दिखती हैं। तो बेटर क्या है कि जब भी आप सोने जाओ एक मेडिटेशन कर लो छोटा सा, ठीक है। माइंड को शांत कर लो, या तो त्राटक कर लो सोने से पहले। इससे क्या होता है, माइंड शांत होता है, और फिर जो ड्रीम्स आते हैं वो डिवाइन का आंसर होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि लाइक आप कोई भी ड्रीम देख रहे हो तो हर ड्रीम का कोई मीनिंग और हर ड्रीम आपके ट्विन फ्लेम जर्नी से ही रिलेटेड है। नो, कभी कभी आपके ड्रीम्स क्या होते हैं कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ही रिफ्लेक्शन होते हैं, तो उसका लिटरल कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन आप लोग उसी को सच मान के फिर उसका मीनिंग ढूंढने लगते हो, है ना। तो ये चीज़ें भी नहीं करनी है। हमेशा जब भी रात में सोने जाओ कॉर्ड कटिंग करो, ऑरा क्लिनजिंग करो, ठीक है, तब सोने जाओ। कभी कभी क्या होता है ड्रीम्स में कुछ नेगेटिव एनर्जी अपना ही कुछ नेगेटिव ड्रीम आपको डाल रही होती, तो ज़रूरी थोड़ी है उसका भी कोई मीनिंग हो, है ना। तो हर चीज़ का मीनिंग हमें नहीं ढूंढना होता। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखा करो ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है। दूसरा कि आप अभी क्या कर सकते हो, अपनी ऑरा क्लिनजिंग ज़रूर करो, ठीक है। ऑरा क्लिनजिंग करो, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव करो। सॉल्ट बाथ अभी आपको लेनी है। आप जब भी नहाने जाते हो तो प्लीज़ आप ये जो पिंक सॉल्ट है आप उसको यूज़ कर सकते हो। पिंक सॉल्ट को आपको बकेट में डाल के आपको नहाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑरा है वो क्लिन्स होता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी का जो इम्पैक्ट है आप पे वो दूर होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ करनी है। और जिन भी डिवाइन को आप मानते हो, जो लोग शिव जी को मानते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अभी 11 बार आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना। आप जिन भी डिवाइन को मानते हो अभी प्लीज़ उनकी मंत्रा चैंटिंग आप ज़रूर करो, ठीक है, क्योंकि मंत्रा चैंटिंग हमें हेल्प करती है उन नेगेटिव वाइब्रेशन से बाहर निकलने में। और एक और मुझे चैनल मैसेज आप लोगों को देना है कि आप लोग प्लीज़ अभी अवॉइड करना डार्क कलर के क्लोथ्स पहनना, ठीक है। कुछ लाइट कलर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप वाइट कलर आप पहनो, ठीक है। तो वाइट कलर वैसे भी अभी फुल मून है तो, और एनर्जीज आप लोगों की वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी रहने वाली है, तो ट्राई करना कि आप लोग अभी कुछ लाइट कलर पहन सकते हो। कुछ लाइट कलर आप जैसे कि वाइट कलर हो गया ना, वो बेस्ट होता है, आप उसका यूज़ करो। बहुत सारी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो कि अभी कलेक्टिव लेवल पे डिवाइन फेमिनिन्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है आपके डीएम का कोई कॉल मैसेजेस आता है, ठीक है। तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि डीएम कौन सी एनर्जी के साथ में आ रहा है, डीएम अवेकन है या नहीं है। बहुत से डीएम ऐसे होते हैं जो हाफ अवेकन होते हैं, सिर्फ एनर्जी लेने के लिए आते हैं। तो आप नोटिस करना कि फुल मून न्यू मून पर आपके डीएम कनेक्ट ज़रूर करते हैं आपसे 3D में, ठीक है। 3D में कनेक्ट करेंगे, आपको कॉल मैसेजेस करेंगे, आपसे बात करते हैं, एनर्जी लेने का ट्राई करते हैं जो अनअवेकन डीएम है। और जो डीएम साइलेंट हैं,
जो कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिनको किसी भी रीज़न से डिवाइन ने साइलेंट मोड में रखा हुआ है, वो डीएफ को सोल लेवल पे मैनिफेस्ट करने की ज़रूर कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी लेने की ज़रूर कोशिश करते हैं। आप नोटिस करना, अभी आप डीएम से पूरी तरह डिटैच थे, सडन आपको डीएम के थॉट्स आने लग जाते हैं, समझ जाना कि डीएम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर तुरंत आपको कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है अपने डीएम के साथ में। कुछ डीएफ लोग ऐसी हैं जिनको रोना आएगा, अभी पर्जिंग आ सकती है, रीज़न आपको नहीं समझ में आएगा, हो सकता है रोना पहले आ जाए, रीज़न बाद में समझ में आए। अलाउ करो खुद को रोना, सप्रेस नहीं करना, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी इमोशन, फुल मून है, न्यू मून है, कभी भी है, जब वो सरफेस पे आता है तो यहाँ भी आपको उस चीज़ को सप्रेस नहीं करना, ठीक है। अभी देखो, इस फुल मून के बाद भी अभी जो बचे हुए जो इमोशंस हैं, बचे हुए जो आपके कर्मा साइकिल है, वो देखो वो सब तो सरफेस पे आएगा ही, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है। वैसे तो पता है, मुझे एक बहुत कंप्लीशन की एनर्जी फील हो रही है कि जैसे एक बहुत बड़ा कर्मा साइकिल आप लोगों का कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड मतलब मुझे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल है जहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, जो कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। आपकी फैमिली के साथ में आपके कुछ एंसेस्टर पैटर्न्स हो सकते हैं, वो हो सकता है आपका कुछ कर्मा साइकिल पेंडिंग है जो कि अब ख़त्म हो रहा होगा, जो कि कंप्लीशन की तरफ आ रहा है। अभी आपको यूनियन के लिए कोई रश नहीं करना, आप अलाइनमेंट चूज़ करो, क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियन हमेशा अलाइनमेंट में ही होता है, एक हाई वाइब्रेशन पे जाकर होता है। जब आप कुछ पुश नहीं कर रहे होते, कुछ पुल नहीं कर रहे होते, तब जाकर आपका एक ट्विन फ्लेम यूनियन होता है। तो अभी ये जो फुल मून है, ये आपको यूनियन की प्रिपरेशन के लिए आपको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, कि आप जितने भी लोग हैं सब अपने यूनियन की प्रिपरेशन में आएँ, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे आपको देना था फुल मून पे। तो आप कैसे जानोगे कि ये जो फुल मून है, ये जो आपको चैनलिंग मैंने दी है फुल मून की, ये आपके लिए रेजोनेट कर रही है? अगर आपको इसके बाद अगर आपको 10-10 दिखता है, ठीक है, 1111 दिखता है, या 555, 333, 444, अगर ये एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, या 777, तो समझ जाना कि ये जो चैनल मैसेज था ये आपके लिए ही था। ओके, प्लीज़ एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आप लोगों को बताना है, अभी जितना हो सके आप लोग अकेले रहना, ठीक है, ज़्यादा लोगों के साथ में भीड़ में मत रहना, क्योंकि डिवाइन डाउनलोडिंग आपको हमेशा जब आप अकेले रहते हो तभी आपको मिलता है। तो जितना हो सके अभी लोगों की भीड़ में आप मत रहना, आप अकेले रहो। ओके, फ़िलहाल जो इमोशंस आपने सप्रेस कर रखे थे वही सब आपके सरफेस पे आएंगे, तो कुछ भी सप्रेस मत करना, उसको अलाउ करो। जब भी कोई इमोशंस आता है उससे भागो मत, बैठो, फील करो, अलाउ करो, रिलीज़ करो। ये हीलिंग का एक पार्ट होता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लिख कर हील की जाती हैं, जैसे जर्नलिंग आप कर सकते हो, वैसे आप करो। जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो भी पेन हम लिख रहे हैं पेपर पे, हमें उसे बर्न करना होता है, ठीक है। आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप लोग प्लीज़ अभी इस फुल मून पे ना आप लोग अपनी नज़र वगैरह ज़रूर उतार लेना। तो नज़र कैसे उतारोगे आप, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स को नज़र वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप लोग 7 कपूर और 7 लौंग आप ले सकती हो, ठीक है। आप उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से 7 बार उतार के आप उसे जला दो, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसका जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर से ख़त्म हो जाता है, और जो भी नज़र आपको लगी है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यही चैनल मैसेज था जो इस फुल मून पे मुझे आप लोगों के लिए देना इंपॉर्टेंट था। अभी आप लोग प्लीज़, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को फुल मून पे आपको लाइट लैंग्वेज आपको ज़रूर सुननी है, तो प्लीज़ आप लोग लाइट लैंग्वेज सुनना, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि कौन सी लाइट लैंग्वेज आपको सुननी चाहिए, आप लोग उसको ज़रूर सुनो, उससे बड़ी ज़्यादा हीलिंग होती है। अच्छा, 432 हर्ट्ज़ का जो फ्रिक्वेंसी होता है, प्लीज़ उसको भी ज़रूर सुनना, वो आपके हार्ट चक्रा को ना और भी ज़्यादा ओपन करने में हेल्प करता है। ओके, तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की जो एनर्जी है रेजोनेट की हुई होगी। ओके, तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।